हेलो। बहुत ज़्यादा रेनफॉल, इंटेंस रेनफॉल, मडी या मिट्टी जैसी रेनफॉल, ये हर तरह की बारिश इस साल मार्च के महीने में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और सडन रेनफॉल हो रही है। एंड देन अ लॉट ऑफ थ्योरीज हैव स्टार्टेड कि आर्टिफिशियल रेनफॉल हो रही है, केमिकल स्प्रेइंग हो रही है, एंड समबडी हैज़ इवन ब्रॉट इन बिल गेट्स का ये कोई एक्सपेरिमेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लीन कॉपर टॉक्स। सो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये सडन इंटेंस रेनफॉल बारिश मार्च के मंथ में इंडिया में क्यों हो रही है। क्या ये नॉर्मल है? कितना रेनफॉल डेफिसिट है जनवरी और फरवरी की कंपैरिजन में? और क्या मार्च में रेनफॉल पहले भी इंडिया में होती थी? और मडी रेनफॉल क्या है, या मिट्टी जैसी बारिश, ये क्या चीज़ है जो लोग, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं? आर्टिफिशियल रेनफॉल क्या है और क्या बिल गेट्स भी इसमें इन्वॉल्व है? जानेंगे सब कुछ, तो स्टे टिल द लास्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि क्या मार्च में बारिश नॉर्मल है? एंड द आंसर इज यस। हिस्टोरिकली इंडिया में मार्च में बारिशें हुई है। द रीज़न बीइंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगर आप मेट्रोलॉजिकल स्टडीज़ करोगे देन यू विल कम टू नो कि इंडिया में हिस्टोरिकली दिसंबर से मार्च के मंथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, और वो ये यूजुअली नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के रीजन में इफ़ेक्ट करती है या थोड़ी बहुत बारिश करती है। ये बहुत नॉर्मल है हिस्टोरिकली। ये कब से कब एक्टिव रहती है? दिसंबर से मार्च तक एक्टिव रहते हैं। इसलिए मार्च में रेनफॉल होना हिस्टोरिकली होती आई है और ये नॉर्मल है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इस साल 2026 में जो बारिश हो रही है, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा और सडन बारिश हो रही है। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा पुराना डेटा देखते हैं कि जनवरी और फरवरी का रेनफॉल डेफिसिट कितना रहा है। तो कुछ स्टडीज़ बताती है कि पंजाब में 98% डेफिसिट रहा है फरवरी में, हिमाचल में 86% रहा है, और दिसंबर 2025 में ओवरऑल 68% नॉर्मल रेनफॉल से कम रहा है। इट इज़ 68% बिलो द नॉर्मल रेनफॉल। इसका मतलब क्या है कि जो एटमॉस्फेयर विच इज़ सराउंडिंग इंडिया, एटमॉस्फेयर इन इंडिया इज़ ड्राई, सूखा है, और टेम्परेचर रिलेटिवली हाई है। अब क्या हुआ? टेम्परेचर हाई है, सूखा है, दैट मीन्स मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है, और सडनली आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपने साथ, क्या लेके? मॉइस्चर कंटेंट लेके। सो बूम, क्या होगी? बारिश, राइट? तो मार्च में इतनी सडन इंटेंसिटी किस लिए ज़्यादा है? एज सेड, ऑलरेडी हवा गर्म है। दिसंबर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, जिसकी वजह से थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म या सडन रेन बर्स्ट जैसी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती है। और इसलिए बहुत से लोगों को ये लगा कि ये बारिश अनयूजुअल है, बट एक्चुअली ये एक इंटेंसिफाइड नेचुरल प्रोसेस है। तो क्या इसमें क्लाइमेट चेंज का कोई रोल है? इट कैन बी सेड यस। क्यों हो रहा है? विंटर्स छोटे होते जा रहे हैं, हीट बहुत जल्दी, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। जब आप हम पिछले कुछ ईयर्स को एनालाइज करेंगे, विल सी कि जब समर आता है टेम्परेचर अचानक बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, विंटर्स का जो ड्यूरेशन है वो कम हो रहा है, और रेनफॉल का पैटर्न बहुत इरेगुलर हो चुका है। कभी भी बारिश आती, सडन बारिश आती है, और जहाँ पे बारिश आती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्लाइमेट। इसको क्लाइमेट वेरिएबिलिटी भी बोलते हैं। देन बहुत से लोगों ने वीडियोस में, सोशल मीडिया में शो किया है कि मडी रेनफॉल, या फिर मिट्टी वाला पानी गिर रहा है, जो कि लोग बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल नहीं है या फिर ये कुछ केमिकल है। सो ऐसा कुछ नहीं है। ये भी काफ़ी कुछ हद तक नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये बहुत वेल नोन फिनोमेना है, जिसको डस्ट रेन या मड रेन बोलते हैं, सिमिलर फिनोमेना। इस फिनोमेना में क्या होता है? बिकॉज आप देखोगे इंडिया में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है।
ठीक है। नाउ ये डस्ट पार्टिकल्स थार डेजर्ट मिडल ईस्ट से भी आ सकते हैं, लोकल डस्ट भी हो सकता है कंस्ट्रक्शन से या सॉइल से, या फिर व्हीकुलर पोल्यूशन या इन जनरल पोल्यूशन की वजह से भी हमारे एटमॉस्फेयर, इंडिया के जो एटमॉस्फेयर है इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। नाउ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आई, ये क्या करी, ये जो डस्ट है उसको अपने साथ ऊपर उठाई, लिफ्ट करी, ठीक है। ऊपर जहाँ पे रेन ड्रॉप्स कंडेंस होते हैं वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो दे गेट डस्ट पार्टिकल्स गेट इन्वॉल्व विद द रेन ड्रॉप्स, और इसलिए वो जब बारिश के साथ नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है कि मिट्टी वाली बारिश हो रही है या मडी रेनफॉल हो रहा है। इसका कलर जो है स्लाइटली ब्राउनिश हो सकता है या फिर थोड़ा मडी जैसा हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल सिमिलर थिंग। और आप ऐसी चीज़ें कभी कभी जब बहुत दिनों तक आपकी बारिश नहीं होती, जो फर्स्ट रेनफॉल होती है, और अगर हमारी कार के ऊपर एक डस्ट का लेयर है या फिर बैल्कनी में एक डस्ट का लेयर है, तो सिमिलर चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे जब उसके ऊपर बारिश की कुछ बूंदें पड़ती हैं, तो जैसा इफेक्ट पड़ता है सिमिलर इफेक्ट अभी भी लोग देख रहे हैं काफ़ी प्लेसेस पे। और ऐसा और भी कई रीजन्स में सिमिलर चीज़ें होती है। लाइक यूरोप के कुछ रीजन में कभी कभी ब्लडी रेनफॉल होता है। ये ब्लडी रेनफॉल क्यों होता है, क्योंकि अफ्रीका से सहारन डेजर्ट से जो डस्ट पार्टिकल्स ऊपर उठते हैं वो यूजुअली यूरोप के साउदर्न यूरोप में जाके कंडेंस होते हैं, और वहाँ पे जो बारिश होती है फिर वो ब्लडी रेनफॉल जैसा बोलते हैं, बिकॉज उसका कलर्स जो रहता है स्लाइटली ब्राउनिश या फिर मरून रहता है, दैट्स वाई it is called as bloody rain, and it is a similar effect what we are experiencing in India these days. So ये कोई केमिकल स्प्रेइंग नहीं हो रही है, दिस इज़ अ नेचुरल एरोसोल प्लस प्रेसिपिटेशन का जो इंट्रैक्शन है उसके वजह से हो रहा है। देन द क्वेश्चन कम्स कि आर्टिफिशियल रेनफॉल क्या होती है। आर्टिफिशियल रेनफॉल इज कॉल्ड एज क्लाउड सीडिंग, जिसमें आप एक एरोप्लेन या जेट की हेल्प से सिल्वर आयोडाइड स्प्रे करते हो। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ कंप्लीट वीडियो ऑन क्लाउड सीडिंग, मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट हियर, बट वाई I am saying that this is not an artificial rainfall what we are observing in India. इंडिया में जो अभी हो रहा है ये artificial rainfall क्यों नहीं है? बिकॉज आर्टिफिशियल रेनफॉल जब होता है तो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, एक लिमिटेड एरिया में होता है, आपके पास इन्फिनिट कैपेसिटी नहीं है कि आप रेनफॉल एक टाइम पे उत्तराखंड में करा रहे हो, एक टाइम पे आप नॉर्थ ईस्ट में भी करा रहे हो, सेंट्रल इंडिया में भी करा रहे हो, वेस्टर्न इंडिया में भी करा रहे हो, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये स्प्रेड है, बट व्हेन आर्टिफिशियल रेनफॉल टेक्स प्लेस वो एक पर्टिकुलर स्पेस में होगा। बहुत ज़्यादा आप नहीं करा सकते, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। और आर्टिफिशियल रेनफॉल में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, ठीक है, लार्ज एरिया में नहीं हो सकता, डस्ट मिक्स करके नहीं हो सकता। वाइड स्प्रेड मडी इफेक्ट पॉसिबल नहीं है किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से, और डस्ट ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना भी पॉसिबल नहीं है। Therefore, muddy rainfall is equal to natural dust plus rain interaction, and this is not an artificial rainfall. Now comes the bigger question कि क्या बिल गेट्स इस सब में इन्वॉल्व है, क्या बिल गेट्स की कोई एक्सपेरिमेंट चल रही है इंडिया में जिसकी वजह से वी आर एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस थिंग्स। तो माई एनालिसिस टेल्स दैट अगेन दिस इज अ वेरी फॉल्स क्लेम्स, जो कि लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि बिल गेट्स का आप एक्सपेरिमेंट चल रहा है इंडिया में। नो, दैट इज ऑल अगेन नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी लेट मी टेल यू सम रियलिटी, बिल गेट्स का क्लाइमेट रिसर्च को फंड करता है। बिल गेट हैज़ अ लॉट ऑफ फिलंथ्रोपी वर्क एंड अलॉन्ग विद दैट ही आल्सो गिव्स फंडिंग फॉर रिसर्च वर्क, जिसमें कि क्लाइमेट रिसर्च भी फोकस्ड होता है, जियो इंजीनियरिंग स्टडीज़ भी करती है। लेकिन ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो स्टॉर्म सिस्टम को कंट्रोल कर दे या फिर रेनफॉल को शेड्यूल करे या डस्ट ट्रांसपोर्ट मैनेज करे, ओके। ये सब एटमॉस्फेरिक फिजिक्स के बियॉन्ड है, इसलिए ये क्लेम करना कि this is some experiment organized by Bill Gates is scientifically wrong according to my research. So all those people who are spreading fake news on social media, they should be alert before। यार आप क्या कर रहे हो, जो भी न्यूज़ फेक स्प्रेड कर रहे हो उससे पहले आप एक बार फैक्ट चेक करो, रिसर्च करो प्रॉपर, एंड देन टेल समथिंग टू द पीपल, बिकॉज जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो भी बता रहे हो दैट इज़ ट्रू। एनीवे,
तो ये जो हम सडन रेनफॉल इंडिया में अभी देख रहे हैं उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? क्रॉप्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि इट विल रिप्लेनिश द वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल, ओके, but and it will also control pest via cooler moist conditions, aiding overall agriculture resilience during dry spells. But negative impacts भी हैं। क्या करेगा? बिकॉज ऑफ इंटेंस और अनटाइमली रेनफॉल जो वाटर लॉगिंग हो सकती है, फ्लडिंग हो सकती है, मैच्योर क्रॉप्स अगर हो गए तो उनको डैमेज हो सकता है, और ये सब चीज़ हार्वेस्ट को डिले कर देगा। ठीक है। अनदर इम्पैक्ट ऑफ दिस इरेगुलर रेनफॉल इज़ कि डर्टी रेनफॉल होंगे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, और एयर टेम्परली क्लीन होगी। दिस इज ऑल्सो एन इम्पैक्ट। यस। और इन्वायरमेंट में क्या होगा, डस्ट रिमूवल हो जाएगा टेम्परली, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स है, वहाँ बारिश हो जाएगी तो वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे। कमिंग टू फाइनल समरी, मार्च का जो रेनफॉल है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जनवरी फरवरी ड्राई था, इसलिए इसलिए मार्च का जो इंटेंसिटी थी रेनफॉल की वो बहुत बढ़ गई। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। मडी रेन जो हम देख रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ रेनफॉल एंड डस्ट। ठीक है, सो इट इज़ नो वेयर एनीवेयर associated with artificial rainfall. Also, it has nothing to do with Bill Gates experiments. These are all myth। नेचर का जो सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स है और अभी भी ह्यूमन कंट्रोल से बहुत आगे है। सो अब वी कैन नॉट से कि these are all human made। Let me know in the comment section below if you have also noticed rain, muddy rain, and let me know in which city you have noticed this. And if you like this scientific explanation, please like the video, subscribe to the channel, and hit that bell icon so that you will get notification whenever I put another video. See you in next video. Till then, tata, bye bye, take care.